पढ़े लिखे लोगों की अगर बात की जाए तो वो हर पढ़ा लिखा व्यक्ति पूरे प्रदेश में समझ रहा है कि केंद्र से कौन सा बजट मिल रहा है और कौन सी सहायता मिल रही है और कौन सी सहायता मिलनी चाहिए थी। लेकिन राजनीतिक बात अगर अनुराग ठाकुर जी कह रहे हैं, जबकि उनको भी पता है हमें कुछ नहीं मिल रहा है वहां से। अगर कोई मिल रहा है तो वो स्कीम वाइज बताएं उस चीज को कि क्या मिला है हमारे को। हमारा आरडीजी जो है वो क्या हमारे को उन्होंने आरडीजी का पैसा बढ़ा के दिया है? क्या हमारा जो एनपीएस का पैसा है क्या वो हमें वापिस मिला है? क्या हमारे जो केंद्र के पास हमारा और कई ऐसे हिस्सा हमारा बनता है वो क्या हमें मिला है? उन चीजों के बारे में बात करें। अगर योजनागत कोई पैसा मिला है तो अनुराग ठाकुर जी को ये समझना चाहिए कि कोई सड़क अगर बन रही है तो बननी है, उसके लिए पैसा आ रहा है तो वो उनकी उपलब्धि नहीं है। वो प्रदेश सरकार ने उसके लिए जो है डीपीआर बना के भेजी होती है और पैसा उसके लिए केंद्र सरकारें ही देती हैं। तो उसको अगर अपनी उपलब्धि में गिनते हैं तो फिर मैं उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। उन्होंने मुख्यमंत्री जी को खजल कहा तो मैं जयराम जी को पजल कहता हूँ, क्योंकि वो पजल हैं। उनको किसी बात का पता नहीं लगता। जो 5 वर्ष उन्होंने सरकार चलाई वो उनको उसका ज्ञान नहीं था कि और उनकी सरकार को दूसरे लोग चलाते रहे। तो जब वो अब ऐसी चीजें देख रहे हैं कि ऐसी चीज भी होनी चाहिए थी तो अब वो अपने आप में पजल हो गए हैं। तो ऐसी फिर बयानबाजी वो करते हैं, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, इस प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश के हितों की लड़ाई वो प्रदेश के अंदर और केंद्र में जाके लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का है। और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो आज 6 गुटों में बटे हुए हैं और अपने आप को एक दूसरे से ऊपर और एक दूसरे से बेहतर साबित करने में वो ऐसी बेतुकी बयानबाजियां कर रहे हैं ताकि उनके ऊपर लोगों की नजर जाए और वो अपनी पार्टी के अंदर नेता बन सके। आज ये हालत भारतीय जनता पार्टी की हो रही है, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है वो इस प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का। देखिए, जहां तक प्रदेश की राजधानी से कार्यालयों को शिफ्ट करने की बात है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छी सोच के साथ इस कार्य को हम कर रहे हैं, क्योंकि जो शिमला हमारी कैपिटल है वो ओवर क्राउडेड और बहुत सारे ऐसे जो कार्यालय हैं जो दूसरी जगहों पे भी हो सकते हैं। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि क्यों ना उनको शिफ्ट किया जाए। तो ऐसे में बहुत सारे कार्यालय हैं जिनको कांगड़ा में शिफ्ट किया जा रहा है, बहुत सारे ऐसे कार्यालय जिनको मंडी किया जा रहा है शिफ्ट, और बहुत सारे ऐसे कार्यालय जिनको हमीरपुर शिफ्ट किया जा रहा है। क्योंकि 3 हमारे पास जो डिवीजन है वो तीनों डिवीजन में हम ऐसे कार्यालयों को शिफ्ट करने की इच्छा रखते हैं और बहुत अच्छा ये प्रयास है। जहाँ तक शिक्षा जो निदेशालय है उसको शिफ्ट करने की बात है, और बहुत सारे जो कर्मचारी संगठन है और हमारे अध्यापक संगठन है उनकी भी एक मांग रही है, माननीय मुख्यमंत्री से भी वो मिले हैं। तो मैं इसका समर्थन करता हूं, क्योंकि हमीरपुर शिक्षा का हब है। अगर शिक्षा निदेशालय हमीरपुर में आ जाता है तो फिर जितने भी शैक्षणिक यहाँ पे संस्थान है वो उनको बल मिलता है और शिमला का जो क्राउड है वो भी कम होगा। और इसी के साथ साथ जो हमारा कैपिटल है, जो शिमला की राजधानी का स्वरूप है, वो स्वरूप भी फिर सुधरेगा। तो इसको किया जाना चाहिए, मैं इसके समर्थन में हूँ। और भी बहुत सारे ऐसे कार्यालय हैं जिनको शिफ्ट करके या तो मंडी किया जा सकता है या फिर कांगड़ा में किया जा सकता है या अन्य जिलों में किया जा सकता है।